नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज़। मैं अखिलेश रांची, झारखंड से। अभी हम आए हुए हैं जेपीएससी कार्यालय में, जहां पर जेपीएससी के छात्र लगातार 39 दिन से धरना दिए हुए हैं जेपीएससी में न्याय को गुहार को लेकर के। और इनका अभी यहाँ आने पर पता चला कि जिनका 64 नंबर आया है वो भी पास हो गए हैं, जिनका 200 से ऊपर आया है, 220, 230, 250 तक आया है, वो लोग भी फेल कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी की बहुत बड़ी धांधली हो रही है और उसमें बहुत लोगों की संलिप्तता भी पाई जा रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आइए इन लोग से बात करते हैं कि क्या कहते हैं। हम लोग बोलना ये चाहते हैं कि जेपीएससी ने परीक्षा लिया, ओरिजिनल OMR सीट इनके पास में है, फिर जो लड़के लगातार पास कर गए हैं या लड़कों को जो बुलाया गया है वो भी मेल में सूचना दे करके कि आप अपना कार्बन कॉपी OMR लेकर के आइए। इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? इससे साफ और स्पष्ट पता चलता है कि आयोग के पास में OMR है ही नहीं, और बिना कॉपी चेक किए वैसे लड़कों को पास कर दिया जिसने परीक्षा दिया ही नहीं। तभी तो OMR लेकर के बुला रहे हैं। अगर यदि वो OMR लेकर के नहीं बुलाने का बात हो तो इनके पास OMR है ना भाई, तो OMR क्यों बुला रहे हैं लेकर के? इससे साफ पता चलता है कि आपने जैसे तैसे लोगों का रिजल्ट बनाया है, आपने कॉपी चेक नहीं किया है, आपको जो पैसा पैरवी दिया ओकरा उठा उठा के पास कर दिए। जब हल्ला हुआ तो बोलता OMR लेकर के आओ। तो आगे का क्या रणनीति, आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? आगे तो 15 तारीख को है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम लोग न्याय गुहार यात्रा निकालेंगे और बोलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछला जब छठा जेपीएससी का नेतृत्व आप ही किए थे और माननीय बंधु तिर्की जी किए थे और परिणाम आया था, और अब जो है आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी गड़बड़ी है, उसके बावजूद आप चुप क्यों हैं? आप जो 45 दिन से रोड पर लड़के जो है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियाँ चार्ज हो रही है, बच्चे सड़क पर रो रहे हैं और आप आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं। आप डिसीजन लीजिए, आप राज्य के मुखिया हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख 50,000 लड़का जो है आपको परीक्षा देकर टकटकी निगाह से देख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा हैं और युवाओं पर जो है सो इस प्रकार का अत्याचार कभी नहीं सहेंगे। इस प्रकार से उम्मीद से देख रहे हैं और आप चुप हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि चुप्पी तोड़िए। बता रहे हैं, हम लोग जब आंदोलन किए थे छठा जेपीएससी में, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे और उन्होंने हमारी बातों को जब बोले कि क्यों लड़ रहा है, सुनो यहाँ पहुँचे हम लोग, बोले कि देखिए 206 वाला पास है और उससे ऊपर वाला फेल है। बोला एक बार मैं निर्णय दिए, ए जेपीएससी सुनो, 206 से ऊपर सबको पास करो। इस प्रकार का निर्णय होता है, यह होता है डिसीजन मेकर व मुख्यमंत्री। जब फिर हमने कहा कि ST SC को जो सा आरक्षण नहीं दिया गया, बोल कितना दे देंगे? बोला कि ठीक है 34,000 को पास करो। हम यही कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके भी काल में यही हुआ है। 220 नंबर, यहाँ तो 120 नंबर पास कर गया है और 250 नंबर वाला फाइल कर गया है। समझ रहे हैं कि 150 नंबर वाला पास और 250 नंबर वाला फेल। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं सो 220 नंबर में पास हैं और 220 से हजारों लड़के हैं जो ऊपर वाले 225, 230, 240, 245, 250, 258 वो फेल हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप चुप्पी तोड़िए और छात्रों के साथ न्याय कीजिए। हम आपसे यही न्याय का गुहार करते हैं। देख रहा है, लाठी मत बरसाइए। लाठी बरसाने से बोल रहे हैं वह शासन बोली से चलती है, गोली से नहीं चलती है। आपका एक भी बात है जो छात्रों को न्याय दिला सकता है। आप एक दिन कैबिनेट में डिसीजन लीजिएगा, दूसरे दिन जो है सो जेपीएससी को मानना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि जल्दी से चुप्पी तोड़िए और छात्र हित में फैसला लीजिए। तो ये चोरी पकड़ा गया है, इसीलिए मैं सभी छात्रों से ही अपील करना चाह रहा हूँ कि ये आयोग का जो सर कम नंबर वाले पास हैं,
और ज़्यादा नंबर वाले फेल हैं, बस यही है मामला। मोटा मोटी आप यही मामला समझ लीजिए कि कम नंबर वाले पास हो गए हैं और उनको आयोग ने तलब किया है। उनको आयोग ने तलब किया है कि आप अपना कार्बन कॉपी ले करके आएँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत संदेहास्पद स्थिति को बताता है। मतलब ऐसा बताता है कि आप कुछ करना चाहते हैं गलत। कॉन्स्पिरेसी स्पेल करता है, ये फिशी है थिंग। मतलब इसमें बू आ रही है, आपराधिक बू आ रही है। मतलब क्यों आप बुला रहे हैं? जब आप एक बार रिजल्ट जारी कर दिए तो आपकी जांच तो आप पब्लिक डोमेन में रख देते बातों को। आप क्यों अकेले बुला करके कर रहे हैं? पब्लिक डोमेन में इसको देना ही चाहिए। और पूरा क्रमवार किस कारण से आप कैंडिडेचर रिजेक्ट कर रहे हैं ये भी बताएंगे आप। तो आप तो जो सीधा साधा लड़का है जिसका मूड़ी चुन के हो गया, वो बेचारा यहाँ आकर के दर दर भटक रहा है। उसको तो डर लग रहा है कि उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए, जबकि बेचारा का कोई गलती नहीं है। क्या है कि आप तो लॉट से पास किए हैं। अब हम छात्रों की सबसे बड़ी जो डर का बात ये आ रहा है सामने कि जो सिलसिलेवार पास किए हैं वैसे बच्चों को तलब किया गया, और वैसे बच्चों को भी जो फेल किए हैं उनको भी पता नहीं उनको क्यों बुलाया जा रहा है। तो लगता है कि अभी उनका रिजल्ट रद्द ये करेंगे, और इनका ये कौन सा अधिकार है हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन अब जब इतना बड़ा क्राइम पकड़ में आ गया है तो अभी सरकार अब क्या देख रही है? इतना सबूत पेश कर चुके हैं। हम लोग कोर्ट नहीं जाना चाह रहे इसलिए कि समय ज़्यादा लग जाएगा उसमें। अगर स्टे लग जाएगा फिर रद्द होगा तो 2-2.5 साल गया तो सरकार की भी जो नियुक्ति की पॉलिसी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चाह रहे कि आपके स्तर से ही इस पर जाँच हो गई है, अब इसको सिर्फ आप रद्द कीजिए। और हम छात्र जो 44-40 दिन से बैठे हुए हैं भाई, उनका भी बात सुनिए और समझिए। हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि जेपीएससी छात्र देवेंद्रनाथ महतो, मनोज यादव, ऋतुराज जी से हमने बात किया और यहाँ के जो धांधली हो रही है जेपीएससी को लेकर के उसके बारे में जानकारी दिया। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहे NH24 न्यूज़ में। और हाँ, यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।